गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, या इसे हम बोल सकते हैं हेड और इसे हम बोल सकते हैं टेल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द सेकेंड एंड ऑफ ईच रजिस्टर are connected to a first end of its next resistor। हर रेजिस्टेंस की सेकेंड एंड उसके अगले वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं यदि सभी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इफ सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस देन सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, then this type of combination is called series combination। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, suppose there are three resistance whose values are R1, R2 and R3 respectively। ठीक है, connected with a voltage source एंड आई करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है, सीरीज से या पैरेलल से। तो देखें, हर एक रेजिस्टेंस का दूसरा एंड उसके अगले वाले के पहले एंड के साथ, इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड उसके अगले वाले के पहले के साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ, वी अप्लाई किया है, और तीनों क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है सो तीनों से सेम करंट फ्लो होगा, दैट इज आई। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R1, इस R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, तो बाय ओम्स लॉ से हम मान लेते हैं V is equals to I into R। so the potential across R1 is I into R1। okay, then potential across R2 is I into R2 and potential across R3 is I into R3। ये कैसा फाइंड किया हमने, बाय ओम्स लॉ, I into R, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो हो रहा था और तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए द पोटेंशियल अक्रॉस R1 is IR1, IR2 and IR3। ठीक है, सो टोटल पोटेंशियल कितना है, V। भाई यही पोटेंशियल तो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो द नेट पोटेंशियल V is equals to V1 plus V2 plus V3। put the value of so IR1, IR2 and IR3। total equivalent resistance of this combination is R, then Ohm's law V is equals to I into R। तो यहाँ पे हम I into R की वैल्यू पुट करते हैं, I को कॉमन निकालेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, R is equals to R1 plus R2 plus R3। so this is the total resistance और equivalent resistance of this combination। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर जो वर्क कर रहे थे, अब ये उतना ही अकेले वर्क करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यदि इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 plus R2 plus R3, that means 1 plus 2 plus 3 equals to 6 ohm। okay, so this is a series combination। so next one is parallel combination। in parallel combination the first end of each resistance are connected to a one common point and the second end of each resistance are connected to a another common point। मतलब यदि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इनका यदि फर्स्ट एंड एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, दैट कॉमन पॉइंट इज ए, और जो सेकेंड एंड है वो भी एक ही कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। या हम ये कहेंगे, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आर सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। मतलब यदि हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जितने भी रेजिस्टेंस है यदि सभी का पोटेंशियल सेम है तो हम ये बोलेंगे कि वो सभी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। देखें यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, और ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। जैसे देखिए R1 किससे कनेक्टेड डायरेक्टली,
बैटरी से, R2 भी बैटरी से और R3 भी बैटरी से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सभी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, हमारे सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। तो इस केस में करंट अलग अलग हो जाएगा। यदि यहां से करंट स्टार्ट होगा तो यहां पर करंट को कितने पाथ मिल रहा है, 3 पाथ मिल रहा है, तो करंट अपने अपने अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस इज I1, I2 and I3. So total current is I1 plus I2 plus I3. तो इस R1 में से कितना रेजिस्टेंस फ्लो होगा, तो बाय ओम्स लॉ I1 is equals to V upon R1. Okay, the potential across resistance R1 is V and resistance is R1. Similarly, I2 is equals to V upon R2 and I3 is equals to V upon R3. Put these values. So V upon R1, V upon R2 and V upon R3. ठीक है, फिर हम ये assume करेंगे if the total resistance of this combination is R. Total means equivalent, मतलब ये जो तीनों रेजिस्टेंस मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेला एक काम करेगा जिसकी वैल्यू है यदि R है, तो ओम्स लॉ से क्या होता है, I is equals to V upon R. अब यहां से V को कॉमन लें और कैंसिल करें, सो 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे पास क्या रिजल्ट आया, इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस R is equals to R1 plus R2 plus R3 and so on, and in parallel combination 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. तो इस पर हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे अज्यूम कीजिए यदि दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 is 2 ohm and R2 is 3 ohm. सो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, क्योंकि यदि मैं यहां से I करंट को यदि फ्लो कराता हूं तो दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा। यदि सेम करंट फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये किसमें है, सीरीज में। या हम ऐसा देखें कि इस रेजिस्टेंस का सेकंड एंड उसके अगले वाले के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, तब भी ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। सो सीरीज में क्या होता है, R is equals to R1 plus R2. सो 2 plus 3 is equals to 5. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और भी हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन को हम यदि ऐसे चेंज कर दें तो अब हमें समझ में आ रहा है द फर्स्ट एंड ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ वन कॉमन पॉइंट एंड द अनदर एंड इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट, सो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, सो 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. दैट मींस 1 upon R equals to 1 upon R1 means 2 and 1 upon R2 is 3. LCM is 6. 3 plus 2 is equals to 5/6. तो ये जो 5/6 है ये क्या है, 1 upon R. हमें क्या फाइंड करना, R की वैल्यू, तो हम इसको एक बार रिवर्स कर देंगे तो 6/5 ओम। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं उस वैल्यू इज 5 ओम। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो हमें यहाँ पे अब समझ में आने लगा कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और उसके साथ ही किस में कनेक्टेड होगा, सीरीज में। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अभी हमने किया 1 upon R is equals to 1 upon 2 plus 1 upon 3. LCM is 6. 3 plus 2 is 5/6 and R is equals to 6/5. मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट कौन सा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6/5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 6/5, और ये उसके साथ एज इट इज कनेक्ट कर देंगे। अब ये किस में कनेक्टेड होगा, दोनों सीरीज में। तो सीरीज में हम कैसे ऐड करते हैं, R is equals to R1 plus R2. R1 is 6/5 plus 5. LCM लेंगे हम लोग 5. 6 plus 25 is 31/5 ohm. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एंड बी। हमें इनके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस तरीके से कई सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमें मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो करने का क्या तरीका होता है, हमें हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करना है। जैसे हमें ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हमेशा उसके बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो पॉइंट से स्टार्ट करें,
और यदि इस पॉइंट तक आए, ठीक है, तो ये दोनों हमें किस में कनेक्ट मिलेंगे, हमें सीरीज में, ठीक है। केवल ये डिजाइन बनाया गया है, मगर यदि हम देखें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट से और ये वाला रेजिस्टेंस इस पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहला हम इनको ऐड करेंगे। तो सीरीज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दैट मींस 2 प्लस 2 इज 4 ओम, मतलब इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम। अब हम चाहें तो इसकी जगह पर हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, जिसकी वैल्यू होगी 4 ओम। अब बात करते हैं हम इन दोनों रेजिस्टेंस की। देखिए अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों का फर्स्ट एंड एक ही कॉमन पॉइंट से और दूसरा एंड दूसरे वाले कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये किस में कनेक्टेड होगा, दोनों पैरेलल में। तो हम पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे, सो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 मींस 1/4 प्लस 1/2, लेकिन हम एलसीएम लेंगे, so 4 1 plus 2 is 3/4, that means R is equals to 4/3 ohm। तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 4/3 ओम। मतलब यदि हम इन दोनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है, तो वो कितने ओम का लगेगा, 4 ओम का। so that means this one is a 4/3 ओम। अब हम ए और बी की बात करते हैं। तो ए से बी की ओर चले, तीनों ही एक ही लाइन में कनेक्टेड है, मतलब तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल कैसे ऐड करेंगे हम लोग इसे, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज R1 इज 2 प्लस 4/3 प्लस 2, सो LCM इज 3, 6 प्लस 4 प्लस 6, so 10 16/3 ohm। Next question is find the equivalent resistance of this between A and B। A और B के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम हमेशा बेस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से। पहले यहाँ पर देखते हैं, इस A से मतलब ये 3 ओम और ये 3 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ से देखिए ये एक ही लाइन में है, ठीक है, ये एक ही लाइन में नहीं हो सकते क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस इनके साथ भी कनेक्टेड है। हम बैक से स्टार्ट करेंगे, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग इसे, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 मींस 3 प्लस 3 इज 6 ओम। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे ना, तो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 ओम। मतलब यदि इन दोनों को हटाकर यदि मैं एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं तो वो कितने ओम का लगेगा, 6 ओम का। ये हो गया 6 ओम का। अब देखें ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। सो पैरेलल में यदि कनेक्टेड है तो इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 1/r2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 2/6, दैट मींस 1/3, सो R इज इक्वल्स टू 3 ओम। इसका मतलब इन दोनों की जगह पर केवल हम एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 ओम। तो यहां पर इसके बीच में हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम। वापस से देखिए आप, ये 3 ओम और ये 3 ओम किस में कनेक्टेड हो गए, सीरीज में। सो 3 प्लस 3 6, तो इसकी जगह पर हटाकर हम कितना रेजिस्टेंस लगा देंगे, 6 ओम। ये 6 ओम, फिर ये 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में, तो आंसर कितना आने वाला है, 3 ओम। तो इसकी जगह पर हटाकर वापस से 3 ओम, यहां पे क्या लगा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। अभी देखें हम 3 ohm and 3 ohm connected in series, so the total resistance is 6 ohm, then 6 ohm, and 6 or 6 connected in parallel, so the resultant is 3 ohm। and 3 connected in series, so total is 6। and these two are connected in parallel, so find 1/r 1/6 1/3, LCM is 6,
2, 3/6, 1/2. So the resistance is 2 ohm. Next one is find the resistance between A and B. ये हमारे पास सर्किट है और हमें इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसा फाइंड करेंगे, तो इस तरीके के सर्किट में हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कौन से सर्किट सीरीज में है और कौन से पैरेलल में, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है या कौन से पैरेलल में, ठीक है। तो हम वो कई सारी मेथड हो सकती है। देखिए एक ऐसी मेथड है, यदि हम ए से बी की ओर चलें तो जितने भी रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आएंगे वो सारे सीरीज में है और बाकी बचे हुए उसके साथ पैरेलल में। एग्जाम्पल, यदि मैं ए से बी की ओर चलूं तो देखिए कितने तरीके हो सकते हैं। ए से स्टार्ट करता हूं, इस रेजिस्टेंस यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे एक बी पर है, मतलब ए से स्टार्ट किया और इस पाथ के थ्रू कहां पर आ गया, बी पर। कोई भी रास्ते में आया ना, आया क्या, केवल एक ही रेजिस्टेंस आया, ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस आर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब हम इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो ए से स्टार्ट किया, यहां से इस वायर के थ्रू, इस पाथ के थ्रू, यहां से ऐसा, और ये कहां पर आ गया, बी पर आ गया। इस रेजिस्टेंस के साथ भी कोई नहीं आया, मतलब ये भी अकेला ही है और ये इसके साथ कैसे कनेक्ट हो गया, पैरेलल में, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब जो भी रास्ते में आ रहे हैं वो सीरीज में और जो नहीं आ रहे हैं उनके साथ पैरेलल में। अब इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर, यहां से, ये भी सिंगल ही है, तो ये भी किस में कनेक्टेड हो गया हमारे पास, पैरेलल, ठीक है। फिर ये तीनों किस में आ गया, पैरेलल में। और हम पैरेलल में इजीली ऐड कर सकते हैं 1/R1 इक्वल्स टू 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तरीका हमें समझ में आया। तो ए से बी तक चलने पर जितने भी रेजिस्टेंस रास्ते में आएंगे वो सारे के सारे सीरीज में और जो बचे हैं वो उनके साथ पैरेलल में, ठीक है। और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल है V1 और यहाँ का पोटेंशियल है V2, या फिर ये कर सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल है V और इस जगह का पोटेंशियल है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V। अब यहाँ पर क्या देखें, यदि इस वायर का यहाँ का पोटेंशियल V है तो ये वायर कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो ये वायर डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0, ठीक है। मतलब बीच में कोई भी वैल्यू रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। यदि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा होता तो फिर इसका पोटेंशियल 0 और इसका पोटेंशियल 0 नहीं होता। ये वायर डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट में कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ए और बी के लिए हम बात करें, ए और बी के लिए हम बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस इसके बीच में कनेक्टेड है, बी और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल बी और 0 के बीच में। इस रेजिस्टेंस की बात करें, ये भी किस में कनेक्टेड है, बी और 0 के बीच में, तो इसको भी हमने बी और 0 के बीच में कनेक्ट कर दिया। ये भी बी और 0 के बीच में कनेक्टेड हो गया। इसकी बात करें तो ये भी बी और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी हमने बी और 0 के बीच में कनेक्ट कर दिया। अभी भी ये किस में है, पैरेलल में। तो दोनों में से आप कोई सी भी मेथड कर सकते हो, या तो जिस रास्ते पे चल रहे हो जितने रेजिस्टेंस मिलेंगे सभी सीरीज में, या फिर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली मेथड है इससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो क्योंकि ये जो वायर है पूरी तरीके से कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई भी वोल्टेज सोर्स और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब सभी का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। या हम ऐसा समझे, जितने भी रेजिस्टेंस है सभी का जो एक एंड है वो एक कॉमन पॉइंट से और दूसरा वाला एंड एक ही कॉमन पॉइंट बी से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा किसमें होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब ये सारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल। या दूसरी मेथड क्या है हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस वाली। यदि मैं ए का पोटेंशियल मान लेता हूँ V और B का मान लेता हूँ 0, तो इसका भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सभी। तो V और 0 के बीच में ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी और ये भी, इसका मतलब सभी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू या 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R 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 प्लस 1/R
दैट इज 4 अपॉन r, सो r डैश इक्वल्स टू r बाय 4। यदि हम इसी क्वेश्चन में इस b पॉइंट को यहां पर ना लेके इस वायर को यहां से ब्रेक कर दें, इसी क्वेश्चन में हम लोग इस वायर को यहां से ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ये a पॉइंट यहां पर ना लेकर हमने ये a पॉइंट यहां पे लिया और b पॉइंट को यहां पे ले लिया, ठीक है, ये बात मुझे मिटाना है। ए और बी समझ में आया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब हमें इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये वाला जो ए वाला पॉइंट है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, मतलब ये हम तीनों रेजिस्टेंस को देखें, इन तीनों को, तो इन सभी का एक कॉमन पॉइंट इस पॉइंट से और दूसरा जो कॉमन पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड है, बी पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों तो क्या है, पैरेलल में, ठीक है, और उसके साथ ये किस में आ जाएगा, सीरीज में। एक मेथड ये होगी। दूसरी मेथड क्या है, ए का पोटेंशियल हम मान लेते हैं बी और बी का मान लेते हैं 0, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अच्छा, ये वाला पॉइंट का अब हमें नहीं मानना, तो इसका कुछ हम पोटेंशियल मान लेते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग V1, ठीक है। तो अब हम देखें V1 और 0 के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये R, ये R और ये भी R। इसका मतलब यदि यहाँ पर हम 3 पॉइंट ले लें, V पोटेंशियल, V1 पोटेंशियल और 0 पोटेंशियल, ठीक है, तो क्या होने वाला है, V1 और 0 के बीच में R, ये V1 और 0 के बीच में R, ये भी V1 और 0 के बीच में, ये V1 और 0 के बीच में R, और ये वाला भी सेम V1 और 0 के बीच में, ये भी हो गया R, ठीक है। और ये वाला देखो V1 और V के बीच में, V1 और V के बीच में, तो जो हो गया हमारा ये R। तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, मतलब टोटल कितना आने वाला, R बाय 3। तो अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, दिस इज R, और इसका जो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, R बाय 3। अब ये किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में हम कैसे ऐड करते हैं, R1 प्लस R2, दैट मीन R अपॉन 3 इज 4R अपॉन 3। तो नेक्स्ट वन, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इन दोनों के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही हमारी जो पोटेंशियल वाली मेथड है, हम उसी से करेंगे। तो हम मान लेते हैं इस A पॉइंट का पोटेंशियल B और B पॉइंट का पोटेंशियल 0। अब ये जो A पॉइंट डायरेक्ट जिससे भी कांटेक्ट में है, उन सभी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V, ठीक है, और ये जो B जिससे कांटेक्ट में है उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। अब हमारे पास एक ये पॉइंट और है जिससे ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते कितना है, V1, और यहाँ पर V1 एंड 0। अब इस रेजिस्टेंस की बात करें, किसके बीच में लगा हुआ, V और V1 के बीच में। सो V और V1 के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम लगा दिया R। यहाँ पर ये भी किसके बीच में लगा हुआ है, V और V1 के बीच में, तो यहाँ भी लगा दिया हमने R। और ये वाला रेजिस्टेंस देखते हैं किसके बीच में, 0 और V1 के बीच में। तो 0 और V1 के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है उसको लेंगे R, और ये वाला रेजिस्टेंस लगा है V और 0 के बीच में। तो V और 0 के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है उसे भी हमने क्या बोला, R। समझ में आ गया। अब इनकी जरूरत नहीं है। अब ये सभी कैसे कनेक्टेड है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में। तो पैरेलल में हम कैसे ऐड करेंगे, तो 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r, दैट मींस 2/r। सो r डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r बाय 2। मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो गया, r बाय 2। इन दोनों को हटाकर हम एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, r बाय 2। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सो सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, सो r डबल डैश इक्वल्स टू r डैश प्लस r, दैट मींस r बाय 2 प्लस r इक्वल्स टू 3r बाय 2। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 3r बाय 2। अब ये होगा पैरेलल में कनेक्ट। तो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे तो टोटल क्या जाएगा, 1/r, 3 डैश इज 1/3r बाय 2 and 1/r, so 2/3r, 1/r, LCM is 3r, so 2 plus 3 is equals to 5/3r, so answer is 3r/5।